और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब खबर बलूचिस्तान से है। देखिए, बलूचिस्तान में शुक्रवार को एक पुलिस गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में 5 स्कूली बच्चों और 1 पुलिसकर्मी सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 दूसरे लोग जख्मी हो गए। विस्फोट मस्तूंग जिले के सिविल हॉस्पिटल चौक पर मौजूद एक गर्ल सेकेंडरी स्कूल के पास हुआ है। पाकिस्तानी दमन और अत्याचार का शिकार बलूचिस्तान शुक्रवार को बड़े हमले से दहल गया। मस्तूंग में गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए धमाके में 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। घटना में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार हमलावर ने विस्फोटक से लदी मोटरसाइकिल को रिमोट से उस समय उड़ाया जब वहां से पुलिस वाहन गुजर रहा था। पास में एक स्कूल है जिसके बच्चे वहां से गुजर रहे थे और वो भी धमाके की चपेट में आ गए। शुक्रवार की घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों के लिए अत्याचार और हिंसा ही उनका भाग्य बन चुका है। वहीं पाकिस्तानी सेना द्वारा जबरिया उठाए गए हजारों लोगों के परिजन भी उनका अता पता जानने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार 21,000 से अधिक लोग जबरिया तौर पर उठाए गए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों की बाद में लाशें ही मिली हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी दमन के खिलाफ लड़ाई दशकों से जारी है। पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वालों का लगातार गला घोटा जा रहा है। बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का पाकिस्तानी फौज ने जीना मुश्किल कर रखा है, फिर भी अत्याचार और दमन के खिलाफ आवाज बार बार उभर कर सामने आ ही जा रही है। तो ये तस्वीरें बलूचिस्तान से, जहां पाकिस्तान की जो दमनकारी नीति है उसका ये जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तान के बलूचिस्तान। हमारे साथ एक खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, सुधाकर जी हैं, जो कि सुरक्षा मामलों की जानकार है। सुधाकर जी, यही बात हर कोई, क्योंकि 1948 के बाद से, विभाजन के बाद से 1947 में विभाजन, 1948 से ये समस्या और आज तक 2024 में हम इस पर बात कर रहे हैं, लगातार ये समस्या बनी हुई है। कैसे और क्या होगा इसका एक लॉजिकल सॉल्यूशन? देखिए आसिम, ये बलूचिस्तान सबको पता है कि ब्रॉड डे लाइट कलान का जो राजा थे, गन पॉइंट पे जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हो चुका था उस समय, इसके दौरान राजा को जोर जबरदस्ती साइन करा के, ये एक ऐसा स्टेट था उस समय, ऐसा देश था बलूचिस्तान, जबकि बाइकैमरल सिस्टम, लोअर हाउस और अपर हाउस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। उस समय उनसे साइन कराया गया ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, जो कि होना नहीं था। ये पाकिस्तान की फौज आके जोर जबरदस्ती किए थे। ये आप जो 48 की बात कर रहे हैं, तब से लेके 2000 तक। दुर्भाग्य देखिए सुधाकर जी कि जब ये ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, तब इसकी पैरवी को लेकर खुद मोहम्मद अली जिन्ना कोर्ट में गए थे, और वही मोहम्मद अली जिन्ना जब उनकी सरकार वहां पे आई पाकिस्तान बनने के बाद, वही उनको अपने साथ शामिल कर लिए, जिसका कि ये लगातार विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मैं सिर्फ 1-2 चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि 2000 तक इनकी इंसर्जेंसी शुरू से, बलूचिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि सबसे लार्जेस्ट लैंड मास 44% कहते हैं कि पाकिस्तान का लैंड एरिया है। सबसे लार्जेस्ट मिनरल है यहाँ पे। आप कॉपर की बात करिए, गोल्ड की बात करिए, गैस की बात करिए, ऑयल की बात करिए, इनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जो टेस्टिंग, जो ट्रायल करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब जो टेस्ट हुआ है यहीं पे हुआ है। फिर भी सबसे गरीब। जब ग्रेट गेम का जब ये चल रहा था, जब अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर यहाँ पे होती थी, उस समय उनका डर ये था कि रशिया का घुसपैठ यहाँ पे ना हो जाए, तो इसीलिए इसी रास्ते के थ्रू अफगानिस्तान जाया करते थे। क्वेटा उनका एक प्रोविंस है। तो बेसिकली सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बलूचिस्तान के अंदर कुछ नहीं कर रहा है। रेवेन्यू सबसे ज्यादा इनकम हो रहे हैं यहाँ से। इसलिए सुधाकर, इसलिए मेरा सवाल था कि आखिरकार इस प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? कब तक इस तरह से खून खराबा होता रहेगा? लॉजिकल सॉल्यूशन यही है कि बलूचिस्तान बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, इसको इंडिपेंडेंस दिया जाना चाहिए। जो स्थिति में जो जबरदस्ती वो साइन किए थे, उनको रेस्टोर स्टेटस को, एंटी जो अंग्रेजी बोलते हैं, जब पूर्व स्थिति था उस वहीं पे वापस जाने से ही सोल्यूशन मिल पाएगा। और पाकिस्तान के साथ जोड़ के रहने से कभी ये शांत नहीं होंगे। जिस तरह टेररिज्म बढ़ती जा रही है, ये BLA देखिए, बालोची लिबरेशन आर्मी, ये 2012 को यही यूएसए
यही यूएसए उसको उन्होंने एक फ्रीडम मूवमेंट की तरह उनको पास किया था कांग्रेस में। यही यूएसए डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में 2018 इफ आई रिमेंबर टेररिस्ट करेक्टली ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। बिल्कुल। तो ये जो बदलता हुआ चेहरा, अभी डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं, हो सकता है कि उसको बदलाव आए कोई सिचुएशन। अगर उसको इंडिपेंडेंस आप नहीं देंगे, ये चुप करके नहीं बैठेंगे, क्योंकि जिस किस्म की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रहा है, मार रहे हैं लोगों को, अपहरण करते जा रहे हैं और उनके जो मिनरल्स की लूट रहे हैं चारों तरफ से, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब तो चाइना भी आ गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एब्सोल्युटली, ग्वादर जैसा जगह है, ग्वादर है एक्चुअली बलूचिस्तान का एक हिस्सा आता है ग्वादर में, वहां पे चाइना का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। वहां पे मिलिट्री धीरे धीरे इंक्रीमेंटल स्टाइल से आके उधर पहुंचने लगे हैं, उनकी जहाज भी आके डॉकिंग हो रहा है वहां पे, और जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया है। अभी सी पैक, काफी लोगों की एक्चुअली गहरा नॉलेज नहीं है, सब सोचते हैं कि सी पैक फेल हो गया। ये फेल चाइना का लाइफलाइन है, फ्लैगशिप है, कभी फेल नहीं होने देगा, क्योंकि मलाक्का डायलेमा जो चाइना का है, उसके जो ऑल्टरनेट ऑप्शन है ये यही है। इसके बिना चाइना जो है डेवलप नहीं कर पाएगा, उसका जो रिजुविनेशन ऑफ मिडिल किंगडम बाय 2049 ये कभी नहीं कर पाएंगे। तो उनका जल्दी से जल्दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ऑयल और गैस इसी रूट से काश्गर तक लेके काश्गर से फिर बांटना चाहते हैं। ये चाइना का पूरा इरादा पक्का है। बैक टू यू। और इसमें एक बात ये भी कहा जा रहा है बलूचों की तरफ से कि डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जो बहुसंख्यक जो सिंध और जो पंजाबी लोग हैं उनको वहां बसाया जा रहा है धीरे धीरे, और ये बलूचिस्तान में जो बलूच लोग हैं जो कि जो बहुसंख्यक थे, वो अपने ही राज्य में, अपने ही जगह में वो अब माइनॉरिटीज होते चले जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ एक्शन लिया जा रहा है, उसको पंजाबाइजेशन बोलते हैं। आपने दो और नए शब्द अभी छेड़े हैं, बिल्कुल आपके साथ मैं सहमत हूं। इसके अलावा एक नई चीज मैं बोलना चाहता हूं, शायद हमारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा, उसको बोलते हैं आइलैंड ऑफ कन्वीनियंस। ये आइलैंड ऑफ कन्वीनियंस किसका है, किसकी ये भाषा है? ये चाइना का भाषा है, आइलैंड ऑफ कन्वीनियंस। होता क्या है ये होता है वो कन्वीनियंस जहां जहां पे इस किस्म के प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट का मेन कंसंट्रेशन एरिया जो चाइना कैंप होता है उसके साथ ये एक चाइना टाउन की तरह बनाते हैं, जहां पे हैन चाइनीज को लाके बसाते हैं। हैन चाइनीज को ये प्रमोट कर रहे हैं कि लोकल फीमेल्स उनके औरतों से शादी करें। मोरक्को का डेमोग्राफिक स्वैप पूरा चेंज होने लगा है, और बहुत सारे देशों में आप जहां जहां पे देखेंगे कि चाइना का कोई मार्केट हो, वो पक्का एक चाइना टाउन होगा। हैन चाइनीज की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, उनके जो लोकल फीमेल्स हैं उनके साथ शादी करते हैं, और लीगल राइट और एंटाइटलमेंट को डिमांड करके वो ओनरशिप ले लेते हैं धीरे धीरे। पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ इस किस्म के एक इन्वेजन शुरू हुआ है। नंबर 2, इनका जो संस्कृति जो है, तो कल्चरल, ये खाते हैं पोर्क खाते हैं, ये बीफ खाते हैं, बियर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। उनका चालन जो खान पान है और चाल चलन है, ये एक्चुअली मुस्लिम या पाकिस्तान सुन्नी मुस्लिम के जो हिदायत है उसके बरखिलाफ है। इसके लिए घुसपैठ भी हो चुका है, हाथापाई भी हुई है काफी जगह, और मारामारी भी कर रखे हैं। ये भी एक कारण है। तो इसी तरह बलूचिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ना केवल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बल्कि ये चाइना की तरफ से भी चेंज होना शुरू हो गया है। और विभाजन के टाइम में ये पाकिस्तान कह रहा था कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन उसको लॉजिकल सॉल्यूशन तक पहुंचाना है। लेकिन स्थितियां ये हैं कि अब जो जानकार हैं, आपके जैसे जानकार सुधाकर जी, अब ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, अब आपको बलूचिस्तान का लॉजिकल सॉल्यूशन निकालना होगा कि वो किसके साथ जाना चाहता है। बिल्कुल, मैं सहमत हूं आप जो कह रहे हैं। चलिए, फिलहाल सुधाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था, तो आपने इन तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की और अपने राय को हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम के आखिर में जाते जाते आपको हम छोड़े जाते हैं विश्व भर की कुछ और अहम खबरों के साथ। आप इन खबरों